नमस्कार दोस्तों। डीसी मशीन्स की कंटिन्यूटी और इंसुलेशन रेसिस्टेंस का परीक्षण कैसे करें, इस अभ्यास में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे। कंटिन्यूटी के लिए डीसी मशीन का मेगर से परीक्षण करने, मेगर से वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन रेसिस्टेंस के लिए डीसी मशीन का परीक्षण करने, बॉडी के बीच इंसुलेशन रेसिस्टेंस के लिए डीसी मशीन का मेगर से परीक्षण करने। आइए इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक उपकरण और मशीनरी एकत्र करें। इंसुलेटेड कटिंग प्लायर्स, मेगर, स्क्रू ड्राइवर, डबल एंडेड स्पैनर सेट, डीसी कंपाउंड मशीन। कंटिन्यूटी के लिए डीसी मशीन का परीक्षण करें। डीसी मशीन के निर्दिष्ट मुख्य स्विच को ऑफ करें और फ्यूज कैरियर्स को हटा दें। टेबल में नेम प्लेट विवरण नोट करें। चिन्हों से टर्मिनल्स के जोड़े को पहचानें। एक मेगर का उपयोग करके एमेचर टर्मिनल A1 और A2 की कंटिन्यूटी का परीक्षण करें। मेगर का उपयोग करके सीरीज फील्ड टर्मिनल्स D1 और D2 की कंटिन्यूटी का परीक्षण करें। मेगर का उपयोग करके शंट फील्ड टर्मिनल्स E1 और E2 की कंटिन्यूटी का परीक्षण करें। एक ही वाइंडिंग्स के टर्मिनल्स के बीच कंटिन्यूटी आवश्यक है। आप इंसुलेशन टेस्ट तभी आगे बढ़ा सकते हैं जब एक ही वाइंडिंग्स के टर्मिनल्स के बीच कंटिन्यूटी हो। हालांकि निश्चित समय पर कंटिन्यूटी टेस्ट इंटरनल शॉर्ट सर्किट को प्रकट नहीं करेगा। सबसे अच्छी विधि वाइंडिंग के रेसिस्टेंस को मापना और शुद्धता की जांच करने के लिए पिछली रीडिंग से तुलना करना है। वाइंडिंग्स के बीच इंसुलेशन रेसिस्टेंस के लिए डीसी मशीन का परीक्षण करें। टेबल में कॉलम, दिनांक, समय, मौसम की स्थिति और कर्तव्य चक्र भरें। मेगर को एमेचर और शंट फील्ड टर्मिनल्स के बीच कनेक्ट करें। मेगर को उसकी निर्धारित गति से घुमाएं और रीडिंग को टेबल में नोट करें। मेगर को सीरीज फील्ड और शंट फील्ड टर्मिनल्स के बीच कनेक्ट करें। मेगर को घुमाएं और टेबल में रीडिंग को नोट करें। आर्मेचर और सीरीज फील्ड के बीच इंसुलेशन रेसिस्टेंस को मापने के लिए मेगर को कनेक्ट करें। मेगर को घुमाएं और टेबल में रीडिंग को नोट करें। मापा गया मान 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। आर्मेचर वाइंडिंग और बॉडी के बीच इंसुलेशन रेसिस्टेंस के लिए डीसी मशीन का परीक्षण करें। टेबल में कॉलम, दिनांक, समय, मौसम की स्थिति और ड्यूटी साइकिल भरें। मेगर को आर्मेचर और बॉडी के बीच कनेक्ट करें। मेगर को घुमाएं और टेबल में रीडिंग को नोट करें। मेगर को सीरीज वाइंडिंग और बॉडी के बीच कनेक्ट करें। मेगर को घुमाएं और टेबल में रीडिंग नोट करें।
शंट वाइंडिंग और बॉडी के बीच मेगर को कनेक्ट करें। मेगर को घुमाएं और टेबल में रीडिंग नोट करें। यदि कोई रीडिंग 0 ओम है तो यह बॉडी में उस वाइंडिंग के शॉर्ट सर्किट को दर्शाता है। यदि रीडिंग 1 मेगा ओम से कम है तो यह दर्शाता है कि इंसुलेशन वीक है। यदि रीडिंग 1 मेगा ओम से कम है तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस में सुधार के लिए आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा कर पाएंगे। कंटिन्यूटी के लिए डीसी मशीन का मेगर से परीक्षण करने, मेगर से वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए डीसी मशीन का परीक्षण करने, बॉडी के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए डीसी मशीन का मेगर से परीक्षण करने। इस तरह कंटिन्यूटी और इंसुलेशन के लिए डीसी मशीन्स के परीक्षण का अभ्यास समाप्त होता है। अगले अभ्यास में मिलते हैं।